एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अफगानिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। मजार शरीफ में हमारा कॉन्सुलेट था जो कि अब बंद कर दिया गया है। तालिबान का इस शहर में कब्जा होने के बाद ये चीज की गई है और इस कॉन्सुलेट के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, जिसमें जो भारतीय हैं, जितने भी अब मजार शरीफ में बचे हुए भारतीय थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि उनको अगर निकलना है तो शाम की फ्लाइट, आज शाम की फ्लाइट, मंगलवार को एक शाम में फ्लाइट होने वाली स्पेशल फ्लाइट, जिसमें कि सारे लोगों को अकोमोडेट कर लिया जाएगा और अपनी जो पासपोर्ट हैं और वो सारी जानकारी दें और उसके बाद उनको इस विमान के द्वारा भारत ले आया जाएगा। तो ये स्थिति वहां पर हो चुकी है। तालिबान का बिल्कुल कब्जा चल रहा है और वहां पर एक बिल्कुल सिविल वॉर का माहौल चलने लगा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि जो पीस टॉक है वो तालिबान के साथ एकदम बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है और आगे अब कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। उनका ये भी कहना है कि अब सिविलियंस को हथियार दिए जाएंगे, जिससे कि सिविल वॉर अफगानिस्तान में हो सकती है। अभी 11 अगस्त में ही एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग है, पर इससे बहुत ज्यादा आउटकम आने की कोई संभावना नहीं लग रही है। अमेरिका को भी नहीं लग रही है, अफगानिस्तान को भी नहीं लग रही है। इसमें जो रशिया और पाकिस्तान और चाइना है, उनको लग रहा है कि इससे कुछ टेबल पे तालिबान का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, तालिबान की तरफ टॉक को मोड़ पाएंगे। पर इतने दिनों की जो टॉक हुई है, कई एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग हुई, दोहा में अलग अलग मीटिंग हुई, पाकिस्तान में हुई, उज्बेकिस्तान में हुई, पर किसी भी तरह से कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। और अब अगर अशरफ गनी ने ये मान लिया है कि आगे सिविल वॉर होनी है, तो ये कंफर्म माना जा रहा है कि सिविल वॉर ही वहां पर होगी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अब भारत से हेल्प मांगी है और कहा है कि एक रोबस्ट हेल्प होनी चाहिए भारत की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। हालांकि पहले ही यूएस ने ये कहा है कि 31 अगस्त के बाद जब तक पूरी यूएस की जो फोर्सेस हैं वो निकल जाएंगी, उसके बाद भी वो अपना एयरफोर्स का जो मदद है वो अफगानिस्तान को देते रहेंगे, बमबारी करते रहेंगे, एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। फिर भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भारत से एक एयर अटैक की आवश्यकता है, एयर सपोर्ट की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि भारत डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो भारत की स्थिति भी पाकिस्तान की तरफ से हो जाएगी। इकोनॉमिकली हम बहुत पिछड़ जाएंगे। भारत के दोनों तरफ से जो दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन, वो सीधी सीधी बात यह है कि इनमें से कोई भी भारत पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो डायरेक्ट अटैक करेगा दूसरी पार्टी उसका हेल्प उठाने का प्रयास करेगी। अब जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हम पे अटैक करता है तो पाकिस्तान तो निस्तानाबूद हो जाएगा, पर चीन उससे मौका देखकर भारत पे अटैक कर सकता है और लैंड ग्रैब करना चाहेगा। अगर चीन हम पे अटैक करता है तो डायरेक्ट अटैक भारत का उस पर पड़ेगा और चीन को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाने का प्रयास करेगा। पर डायरेक्टली कोई भी नहीं आना चाहता है। अगर अफगानिस्तान में भारत चला जाता है तो एक तरह से लड़ाई में हो जाएगा भारत, और तब इन दोनों ही गीधड़ों में से कोई भी अटैक कर सकता है शेर पे। तो ये भारत के लिए नुकसानदेह ही होगा। हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करे और कई देश मिलकर इस प्रकार की एयर स्ट्राइक करें समय समय पर, तब हाँ भारत उसमें साथ दे सकता है और देना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। पर भारत की अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि हम किसी तीसरे देश के लिए लड़ने चले जाएं। हाँ, ट्रेनिंग में हम सपोर्ट दे सकते हैं, हम आर्म सपोर्ट दे सकते हैं, हम चीजें उनको बेच सकते हैं, सस्ते दाम पर बेच सकते हैं, पर उनके लिए लड़ने जाना ये कहीं भी सही नहीं लगता है मुझे। इसके अलावा यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी अगर हम लोग बात कर ले, लॉर्ड ऑस्टिन की बात कर ले, तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख से बात की, बाजवा से बात करी और कई मुद्दों पर बात हुई, अफगानिस्तान मुद्दे पर भी बात हुई। और जो एक नटसेल में अगर बात की जाए तो ये निकलकर सामने आया कि उनका कहना था कि यूएस पाकिस्तान के साथ अपने जो मिलिट्री रिश्ते हैं उसको सुधारना चाहता है, डिफेंस कॉपरेशन जो है उसको सुधारना चाहता है। तो क्यों नहीं सुधारना चाहेगा? अभी तालिबान पर उसको अटैक करना है तो पाकिस्तानी एयर स्पेस की उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉलर दो पाकिस्तान को, आप किसी भी प्रकार का रिलेशन उससे बना सकते हो। अगर पाकिस्तान की बात ही चली है तो DJISPR की जो यूट्यूब चैनल है उसको हैक कर लिया गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी बेचने की वीडियो कुछ क्षण के लिए इस पर अपलोड की गई। लोगो भी इसका चेंज कर दिया गया था, पर अभी अब जाकर आप देखेंगे तो फिर से रिस्टोर कर दिया गया है चैनल को। पर इससे पहले इस प्रकार की चीज हो गई थी। इसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। कई लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप सर्च मारकर देख सकते हैं, उस पे चलती हुई वीडियो दिखाई देगी आपको। पाकिस्तान की बात चली है तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन का यह कहना है कि उन्होंने जो बाइडेन को 8 बार कॉल की और उन्होंने फोन नहीं उठाया।
तो उन्हें पता है किस लिए फ़ोन किया जा रहा है, डॉलर्स के लिए फ़ोन किया जा रहा है। इससे पहले उनके सस्ते तेरे नाम ने भी ये कहा था कि जो बाइडन कॉल कर सकते हैं, पाकिस्तान में कॉल कर सकते हैं, और अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किया है। तो जो बाइडन के पास इतना समय नहीं है कि इमरान खान को कॉल करे। हाँ, जब उनका काम डॉलर फेंक के हो जाता है तो कॉल करने की क्या आवश्यकता है। वहीं अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट का यह दावा है कि तालिबान के द्वारा कुछ नए हथियार बनाए गए हैं, कुछ नए रॉकेट जिनका नाम अबू यूसुफ रखा गया है। ये एक्सटेंडेड रेंज मोर्टार देखने में लगते हैं और इनका इस्तेमाल छोटे विमानों को मार गिराने के लिए या हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए किया जाना है। अभी नए नवेले ये हथियार निकलकर सामने आए हैं तालिबान के पास। देखना यह है कि उसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। इसके अलावा बात करें अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 की, जो कि हो सकता है कि आईएनएस विशाल हो। भारतीय सरकार कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ बातचीत में है, पर बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हाल फिलहाल में ही बने। पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने यह कहा है कि 7 साल में वो इसको बनाकर दे सकते हैं, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज हो गई है। भारत हमेशा से ही यह मानता रहा है कि जो हमारा आईएनएस विक्रांत है उसको बनाने में ज्यादा समय लग गया, पर इसके लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और छोटी छोटी कंपनियां जो हम लोगों ने डेवलप कर ली है वो आगे चल के हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। पर बहुत ज्यादा इस खबर में सच्चाई हम नहीं मान सकते हैं। अभी केवल बात चल रही है, अभी ये नहीं है कि हम कुछ प्रपोजल मांग रहे हैं। ये केवल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का कहना है कि हम 7 साल में बना देंगे अगर भारत सरकार हमें कॉन्ट्रैक्ट देती है तो। वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर ही शाह महमूद कुरैशी का भी नया बयान निकलकर सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी ने फिर से अपने उसी बयान को दोहराया है जिसमें वो तालिबान की पैरवी करते रहते हैं। इसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान को एक स्केप गोट की तरह देखा जा रहा है, एक बलि की बकरे तरह बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है जिस प्रकार का अफगानिस्तान में सिनेरियो चल रहा है। उनका ये कहना है कि 2 दशकों में जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं अफगानिस्तान में वो कहाँ गए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर जांच करनी चाहिए। तो वो पैसे तो पाकिस्तान के जेब में गए हैं। अफगानिस्तान में जितने भी आतंकवादी समूह थे उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान को ही तो भर भर के हथियार बेचे गए हैं, सस्ते दाम पर बेचे गए, कुछ फ्री में उनको दिए गए, अत्याधुनिक हथियार दिए गए। तो ये सारे पैसे तो पाकिस्तान और उन जैसे देशों में ही इन्वेस्ट हुए हैं और ये फिर पूछ रहे हैं कि ये जो पैसे हैं वो कहाँ चले गए, तो उनके जेब में गए हैं। इसी कारण 20 साल से पाकिस्तान तो चल रहा है। अब पैसे उनको मिल नहीं रहे थे तो अपनी एयर स्पेस भेज दी उन्होंने कि भाई अब तुम यहाँ से तालिबान पे अटैक करते रहो पर डॉलर हमें पहुंचाते रहो। तो ये जो पाकिस्तानियों की जेब में पैसे गए हैं ये अफगानिस्तान वॉर के ही पैसे हैं जिनको वो बोल रहे हैं कि इस पे अब जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उनका एक कहना है कि जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं वो तालिबान से नहीं लड़ पा रही हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट तालिबान पे चल रहा है। तो ये जो हथियार हैं, चलो फोर्सेस की अलग बात है, ये जो हथियार है वो कहाँ से आ रहे हैं? हथियार खरीदने के लिए जो पैसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रग्स बेच के उनको मिल जाते हैं। तो ड्रग्स खरीदने वाला कौन है? ये कौन देश है जिनको ड्रग्स की आवश्यकता है या ड्रग्स वो आगे और ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं ये और उसके एवज में तालिबानियों को पैसे देते हैं। तो ये जो पूरा नेक्सस है बहुत बड़ा नेक्सस है, हमारी समझ से परे है। जो इसमें फंसे हुए हैं, जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के समझ में आना है। पर डेफिनेटली ये है कि पाकिस्तान दूध का धुला नहीं है, ये सीधी सीधी बात है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आप उसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।